इस जगत में एक इंसान ही है जो उम्मीद पर कई बड़े बड़े काम कर लेता है। ये उम्मीद ही है जो व्यक्ति अच्छे दिनों की उम्मीद करके अपने कठिन बुरे दिनों को आसानी से गुजार देता है। हमारा हर दिन उम्मीदों से भरा हुआ है। ऐसा शायद कोई भी दिन नहीं होगा जब हम कुछ भी नई उम्मीद नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से अगर इंसान के पास होप नहीं होती, आशा नहीं होती, तो शायद वो कभी भी जी नहीं पाता। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सोचने की क्षमता, और इस सोचने की क्षमता को उम्मीद हमेशा बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति उम्मीद करता है तब वह न चाहते हुए भी पॉजिटिव सोचने लग जाता है। उम्मीद एक पॉजिटिव फीलिंग है जो हमेशा कुछ अच्छा होने को बढ़ावा देती है। आपको भी अपनी उम्मीद को कभी खोना नहीं चाहिए। जो भी काम आप करते हो उसके लिए उम्मीद अवश्य कर दें। और ऐसी ही कहानी हम एक महात्मा बुद्ध जी की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और इस कहानी को अंत तक देखना। वास्तव में आपको जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा, और आप अंत में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि हमने ये बातें सीखी। बहुत समय पहले एक साधु अपने शिष्य के घर पर उससे मिलने के लिए जाते हैं। वो एक दिन के लिए अपने शिष्य के पास ठहर जाते हैं, और उनका जो शिष्य था वो बेहद धनी था। उस शिष्य ने कई सारे व्यापार कर रखे थे, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसका घर नौकर चाकर से भरा रहता था। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। तो वह साधु महाराज साल में एक बार अपने शिष्य के घर आकर जरूर ठहरते थे, क्योंकि वो शिष्य जिस नगर में रहता था वहीं पर उन साधु महाराज के भी गुरु रहते थे। तो जब भी साधु महाराज अपने गुरु से मिलने आते थे तो अपने शिष्य से मिलने भी जरूर आ जाते थे, और एक रात वही ठहरते। वह शिष्य भी उनके आने से काफी खुश होता। इस बार भी वो साधु महाराज जब अपने गुरु के मंदिर उनसे मिलने गए तो वापस लौटते समय अपने शिष्य के पास गए, लेकिन हर एक बार की तरह शिष्य इस बार साधु महाराज के आने पर थोड़ा भी उत्साहित नजर नहीं आ रहा था। साधु महाराज शिष्य को देख समझ गए थे कि वह इस बार सब बहुत चिंतित है और दुख में रह रहा है। जो शिष्य उनके आने पर खुशी और उत्साह से झूम उठता था, इस बार वो एकदम चुप था। शिष्य को यूं परेशान देख साधु महाराज उसकी पत्नी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है, आपके पति क्यों इतना उदास रह रहे हैं? क्या कोई बड़ी परेशानी आ गई है? साधु महाराज की बात सुन शिष्य की पत्नी उनसे कहती है कि जी महाराज, आजकल उनको व्यापार में 10 लाख रुपए का फायदा हो गया है, जिस कारण वो कुछ चिंतित है। शिष्य की पत्नी की बात सुन साधु महाराज उससे कहते हैं कि इसमें चिंता की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है कि 10 लाख रुपए की अधिक कमाई हुई है, तो वो अपनी कामयाबी पर खुशी की जगह दुख क्यों प्रकट कर रहा है? साधु की बात सुन शिष्य की पत्नी मुस्कुराने लगी और कहती है कि हाँ, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये सारी बात सुनकर साधु महाराज हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रही हो? बेहतर होगा अब खुलकर मुझे बताएं। कभी आप कहती हैं कि 10 लाख का फायदा हुआ है, फिर भी आप कह रही है कि व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शायद आप खुद नहीं जानती कि आप ये क्या बोल रही हो। साधु महाराज की बात सुन शिष्य की पत्नी पुनः हंसने लगी और कहती है कि महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरे पति को फायदा और नुकसान दोनों एक साथ ही हुआ है। ये सुन तब साधु महाराज और भी सोचने लग जाते हैं, और फिर कुछ देर सोचने के बाद साधु महाराज शिष्य की पत्नी से कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तब पत्नी उनसे कहती है कि दरअसल बात यह है कि मेरे पति को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार से 20 लाख रुपए का फायदा होगा, और यदि धन मिलने की अपेक्षा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें केवल 10 लाख रुपए का ही फायदा हुआ, और यही कारण है कि वो ये सोच सोच कर उदास हो रहे हैं कि उन्हें 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। शिष्य की पत्नी की ये बात सुन साधु महाराज को और अजीब लगा। उन्हें इस बात का कोई तर्क समझ में नहीं आया, और जब उनका शिष्य शाम को घर आया तब वो उसके पास आकर बैठते हैं और पूछने लगते हैं कि यदि मैं कुछ पूछूं तो तुम क्या सच बताओगे? शिष्य ने कहा, जी महाराज, पूछिए। तब साधु महाराज शिष्य से कहते हैं कि फिर बताओ, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? क्यों इतना परेशान हो? ये सुन वो शिष्य कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं।
महाराज, मुझे व्यापार में 10 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ गया। मुझे तो आशा थी कि मुझे 10 लाख का मुनाफा होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो 20 लाख रुपए के फायदे की उम्मीद थी, लेकिन फायदा सिर्फ 10 लाख रुपए का ही हुआ। यही कारण है कि मैं चिंतित हूँ। शिष्य की पूरी बात सुनने के बाद साधु महाराज मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचते हैं कि इस व्यक्ति का पूरा ध्यान इस तरफ है कि उसे 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वह यह नहीं देख रहे हैं कि उसने 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। इसमें इतनी बड़ी तरक्की नहीं दिख रही, बल्कि केवल दिख रहा है तो वो दुख और उसका सोचने का कारण ही भी यही है कि ये इंसान केवल उम्मीद पर ही टिका था कि मुझे 20 लाख का फायदा होगा। शिष्य साधु महाराज से पूछता है कि क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? तब वह उसे समझाते हुए कहते हैं कि कुम्हार, तुम्हारी परेशानी व उदासी का कारण तुम्हारी बड़ी उम्मीदें और देखने का नजरिया है। जो व्यक्ति सकारात्मक है और इसी वजह से तुम्हारा ध्यान बार बार 10 लाख रुपए के नुकसान की तरफ जा रहा है। नकारात्मक, जबकि तुम उसकी जगह ये सोचकर खुश भी रह सकते हो कि तुम्हें 10 लाख रुपए का फायदा हुआ। मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि नकारात्मक सोचने की जगह अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। तुम किसी भी चीज का कोई सकारात्मक पहलू देखोगे, फिर तुम्हें उन्हें अफसोस नहीं होगा। यदि तुमने सकारात्मक तरीके से सोचा होता तो तुम अपने 10 लाख के हुए मुनाफे के लिए खुशी प्रकट करते। और अपने गुरु की ये बात सुन शिष्य सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आप सही कहते हैं महाराज, मैंने तो इस नजरिए से सोचा ही नहीं। तब साधु महाराज शिष्य को आगे समझाते हुए कहते हैं कि जरा सोचो, यदि तुमने 20 की जगह 10 लाख के फायदे की उम्मीद की होती तो क्या तुम तब भी इस तरह के परेशान होते, दुखी होते? शिष्य कहता, नहीं, तब मैं खुश होता। तब गुरु कहते हैं कि ठीक उसी नजरिए से यदि तुम 5 लाख रुपए के लाभ की उम्मीद होती तो ऐसे में अगर उसे 10 लाख रुपए का फायदा हो जाता तब तुम्हारी खुशी कहाँ होती? तब तुम और अधिक खुश हो जाते, क्योंकि तब तुम अधिक लाभ हो रहा होता और तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा। यानी कि एक बात पूरी तरह यहाँ स्पष्ट है कि मनुष्य के सुख दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी उम्मीदें और उसकी आशंकाएं हैं, ठीक है, और उसके देखने व सोचने की गलत नजरिए ही होते हैं। मनुष्य की ये बड़ी उम्मीदें ही उसे लालची बना देती हैं और उसके मन में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं बन जाती हैं और उसके भीतर बस यही रहता है कि मुझे यह भी चाहिए, वो भी चाहिए, और इन सब में अंत में वो इस तरह फंस जाता है कि उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है और तब वो उस बात से दुखी और परेशान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन में उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए जितनी उसे मेहनत की हो, और उसे उसी कर्म के हिसाब से फल मिलता है, क्योंकि मेहनत से ज्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद रखना आपको निराशा की ओर ले जाती है। और अंत में साधु महाराज शिष्य से कहते हैं कि क्या अब तुम समझे, तुम भी क्या परेशान हो? शिष्य दोनों हाथ जोड़कर महाराज से कहता है कि क्षमा करे, मुझे एहसास है कि मैं कहाँ भूल कर रहा था। अधिक साहस से मुझे जो उसकी खुशी भी छीन ली, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और भविष्य में ऐसी भूल पुनः कभी नहीं करूंगा, सकारात्मक सोच रखूंगा। शिष्य की यह बात सुन साधु महाराज उसे आशीर्वाद दे वहां से लौट जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शाम गौतम बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर अपने सभी शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां पर आकाश से उड़ता हुआ एक कबूतरों का जोड़ा आ जाता है। उन जोड़ों को देख गौतम बुद्ध को एक कहानी याद आ जाती है और वो अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे बड़े ध्यान से सुनना। शिष्य कहते हैं कि जी बुद्ध, आप शुरू करें। बुद्ध कहते हैं कि एक वन में एक वृक्ष पर कबूतर और कबूतरी रहते थे। उन दोनों ने अपनी अपनी बसेरा बना रखा था। दोनों साथ साथ जाते और अपना भोजन ढूंढ कर लाते थे। कुछ समय बाद कबूतरी उसी वृक्ष के टहनी पर 3 अंडे देती है और एक दिन जब रोज तरह कबूतर और कबूतरी भोजन की तलाश में निकले, तब वो खाना ढूंढते हुए कब दूर आगे चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ उसी वृक्ष के पास कहीं से एक लोमड़ी भोजन की तलाश में आ जाती हैं और पेड़ पर चढ़ने लगती हैं और वो सोच के ये पता है कि ऊपर कुछ मिल जाए। जैसे ही लोमड़ी ऊपर चढ़ती है उसे कबूतरों के अंडे दिख जाते हैं और उन्हें देख लोमड़ी को लालच आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है कि आज तो उसे अच्छा खासा खाना मिल गया है, और वो तुरंत लपक कर उन अंडों को खा जाती हैं और तुरंत खाकर गायब हो जाती हैं। वही दूसरी तरफ कबूतर और कबूतरी को दूर निकल जाने की वजह से वापस आने में समय लग जाता है। तब वो कबूतर का जोड़ा वापस आता है तो देखता है कि वहाँ उसके पास अंडे नहीं हैं। वृक्ष पर अंडे न देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। वो कबूतर का जोड़ा पूरे में घूमते हैं लेकिन उन्हें कहीं अंडे नहीं दिखते हैं। तब वो समझ आते हैं कि किसी जानवर ने आकर उनके अंडे को खा लिया है और दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं।
दोनों को बहुत बुरा लगता है, उनका मन टूट जाता है। तब कबूतर ये निश्चय करता है और कबूतरी से कहता है कि अब वह घोंसला बनाएंगे और उसी में अपने अंडे को संभाल कर रखेंगे ताकि फिर कभी उसके अंडे कोई न खा जाए। और तब उस कबूतर ने निर्णय लिया अनुसार एक तिनके को इकट्ठे करके अपना घोंसला बनाया शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे तो घोंसला बनाना आता ही नहीं। उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो घोंसला तैयार नहीं कर पा रहा था। जब उसका हर प्रयास असफल हो गया तब उसने मदद के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों को बुलाया और उनसे सारी बात कही कि किस प्रकार उनके अंडे को कोई जानवर आकर खा गया, इसलिए वो घोंसला बना रहा है। लेकिन समस्या यह है कि उसे घोंसला बनाना नहीं आता। आप सभी मेरी सहायता करें। कबूतर की ये बात सुन सभी पक्षी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और तब वो कबूतर के लिए घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षियों ने अभी कबूतर को घोंसला बनाना सिखाना शुरू ही किया था कि कबूतर ने बोला कि अब वो घोंसला बना लेगा। उसने सब सीख लिया। उसने केवल उन पक्षियों के बताने के ढंग पर ही ये तय कर लिया कि वो उनके बताए तरीके से स्वयं से अब बना लेगा। कबूतर की ये बात सुन सभी पक्षी वापस चले जाते हैं। अब कबूतर ने स्वयं से ही घोंसला बनाना शुरू किया और उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर, लेकिन उससे घोंसला बना ही नहीं। तब उसे ये समझ आया कि वो अभी भी कुछ नहीं सीखा है, उसे दोबारा पक्षियों की मदद लेनी चाहिए। और तब उसने फिर से पक्षियों को बुलाया। तभी सभी पक्षी वापस से आते हैं और फिर से कबूतर को घोंसला बनाने का तरीका बताते हैं। कबूतर का अभी भी आधा घोंसला बना ही था। कबूतर जोर से चिल्लाया कि तुम सब छोड़ दो, अब मैं समझ गया हूँ ये कैसे बनेगा। और फिर से बिना पूरी तरह सीखे उन पक्षियों को जाने के लिए कहता है। इस बार कबूतर की बात सुन सभी पक्षियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। सभी भड़क जाते हैं कि ये क्या कर रहा है बार बार, और हमें बुलाता है और बिना पूरी तरह सीखे ही बीच में रोक देता है। सारे पक्षी तिनके वहीं छोड़कर गुस्से में चले जाते हैं। अब कबूतर ने फिर से घोंसला आगे बनाने लगता है, परंतु इस बार भी कई कोशिश करने के बाद भी उससे घोंसला पूरा नहीं बनता। तब कबूतर तीसरी बार उन पक्षियों को बुलाता है, लेकिन इस बार एक भी पक्षी मदद के लिए नहीं आता है। सभी पक्षी कबूतर से आने से मना कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें सिखाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम ध्यान से सीखना चाहते ही नहीं हो। वो कबूतर पक्षियों की बात सुन समझ आता है कि सभी उससे गुस्सा है और कबूतर निराश होकर वापिस आ जाता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि उसे एक बार भी में ही ध्यान से सीख लेना चाहिए। बिना पूरी तरह सीखे सबको भगा देना उस पर भारी पड़ गया। अंत में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि और तब से लेकर आज तक कबूतर को घोंसला बनाना नहीं आया। उसकी एक गलती से उसे कुछ सीखने नहीं दिया, जिसके परिणाम हम सब देख रहे हैं। और अपनी कहानी को पूरी कर बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम सबको समझ आया इस कहानी से मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। तभी सभी शिष्य कहते हैं कि हाँ जी महात्मा जी, हम समझ गए कि किसी भी चीज को जब तक आप अच्छे से सीख न लें उस पर ध्यान से प्रयत्न करते रहना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसमें हमारा ही नुकसान है। यदि हम जल्दबाजी करते हैं तो सिखाने वाला भी आपको नहीं सिखाता और बीच में ही छोड़ देता है। तब आपको कुछ नहीं सीख पाते हैं, जिसका नुकसान आपको आज नहीं तो कल जरूर होता है। और तब हम अफसोस करते हैं कि हमें वो सीख लेना चाहिए। इसलिए हर चीज हर काम निष्ठा और प्रेम से करें। अंत इस कहानी से महात्मा बुद्ध से हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि यदि हमें जो काम अच्छे से करना नहीं आता हमें उसे किसी मदद से पूरी तरह ध्यान से सीख लेना चाहिए। अन्यथा जो काम हमें नहीं आता उसे जबरदस्ती करने में का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मदद करने वाला व्यक्ति एक या दो बार तो आपकी मदद करेगा, लेकिन हर बार नहीं। और तब वो आपसे तंग आकर आपको सिखाना भी बंद कर देगा उन पक्षी के भांति, और तब हम उसे सीख नहीं पाएंगे। इसलिए किसी की मदद का सम्मान करते हुए वो काम पूरी निष्ठा के साथ और पूरा ध्यान केंद्रित करके सीखना चाहिए। जब तक आप उसे निपुण न हो जाएं तभी आप कुछ सीख पाओगे। दोस्तों, ये था हमारी महात्मा बुद्ध जी की छोटी सी स्टोरी। यदि आपको स्टोरी ये कहानी कैसी लगी तो इस कहानी को जो आपने सार सीखा है, जो शिक्षा ली है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से 2 लाइन लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हम भी समझे कि हमने एक अच्छी कहानी सुनाई और दोस्तों को एक जागृति, उनके अंदर जागृति पैदा की, मोटिवेशन की पैदा की। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर